ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है हमारे पास, डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर एड्स के बारे में बात की गई है, मतलब सोलर सेल, आप समझ लो, सोलर सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक और आर्टिकल है हमारा पुराना वाला, पेट्रोलियम गैस के बारे में, उसे डिस्कस करेंगे। मतलब कल तो कुछ नहीं आया था, पुराना वाला आर्टिकल है, हम कवर अप कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हो 8 समुद्र तट, मतलब 8 जो हमारा समुद्र तट है उसमें से मतलब सभी को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र का दे दिया गया। और ये बहुत न्यूज़ में था लास्ट ईयर, इसको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो है सो कौन देता है? तो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन देता है और इसका मुख्यालय डेनमार्क में है। इसको ज़रूर आप ध्यान रखेंगे और रिवीजन में भी आपको मिलेगा। अभी से शुरू कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा सोलर पैनल के बारे में। सोलर पैनल के बारे में बात ये की गई है कि यहाँ पर जो है किस तरह से जो है इंटरनेशनल लेवल पर हम सोलर पैनल को बढ़ाएं या किस तरह से उसके अनुसार हम चलें। जैसे कि आज टेक्नोलॉजी बदल गया है और लोगों की ज़रूरतें के हिसाब से उसकी चीज़ें बदल गई हैं। जैसे वॉच में भी यूज हो सकता है, जैसे आपका मोबाइल में भी यूज हो सकता है, हर चीज़ में यूज हो सकता है सोलर एनर्जी। तो 2015 में हमारे गवर्नमेंट ने 172 गीगावाट की बात की थी और 450 गीगावाट तक जाने की बात कही थी। और 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने की भी बात कही गई थी। अक्सर हम बातें किया करते हैं कि चाइना जो है सो इसमें बहुत आगे है, वो मैन्युफैक्चरिंग बहुत सस्ता करता है, उसकी लागत बहुत सस्ती आती है। भारत कस्टम ड्यूटी लगा करके उसको रोकने की ज़रूर कोशिश करता है, क्योंकि वो अपने यहाँ सामान सस्ता करके लोगों को सस्ता में बनवाता है। अब इससे बिजली कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, तो इसको भी कॉस्टिंग कम करने की जो बात हो रही है हमारे यहाँ। अब देखो, सिस्टम बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रहा है, तो हमें भी अपने चीज़ों को बदलना पड़ेगा। और नीति आयोग को भी साथ में लेके परामर्श लेकर के इस पर वर्क हो रहा है। तो यही सारी बातें इसके अंदर कही गई थी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यहाँ पर क्या है कि नेचुरल गैस को फ्रीडम देने की बात कही गई है ई बिडिंग के माध्यम से। अब यहाँ पर क्या है कि 40 मेट्रिक मिलियन स्टैंडर्ड्स मिलियन क्यूबिक मीटर्स के आसपास होता है। हमारा जो डिपेंडेंस है फॉसाइल फ्यूल्स पर 90% मोर देन वर्ल्ड एवरेज है। और यहाँ पर जो है 6% शेयर इज़ नेचुरल गैस इन एनर्जी बास्केट है और 15% बाई 2030 और 23% ऑफ वर्ल्ड एवरेज। वही बातें जो अभी कहा। यहाँ पर क्या है, डीप वाटर के अंदर जो है सो यहाँ पर एनर्जी बहुत अवेलेबल है। फ्रॉम वेयर एक्सट्रैक्शन इज़ डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट एक्सट्रैक्शन है, हमको इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है लो कॉस्ट पे। हालांकि लो कॉस्ट ज़्यादा है, कॉस्ट कुछ ज़्यादा है, लेकिन कॉस्ट लो किया जा सकता है। मार्केटिंग एंड प्राइसिंग फ्रीडम होना चाहिए, ताकि वो अपने अनुसार से लागत के अनुसार उसका रेट रख सके और जहाँ मर्जी वहाँ बेच सके। और यहाँ पर जो है सो कुछ यहाँ देखो, देयर इज़ ओनली फॉर न्यू प्लेयर्स, गवर्नमेंट हैज़ सेंट स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स यहाँ पर दिया है। और रिफॉर्म की बात की जाए, रिफॉर्म होना चाहिए। अ मस्ट एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, इम्प्रूव क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है उस कंट्री के अंदर। इंपोर्ट डिपेंडेंसी 55% डेट नीड्स कम, मतलब बहुत कम करने की ज़रूरत है। रिन्यू रिलेशंस विथ कंट्रीज रिच इन दीज रिसोर्सेज। और आगे बात कही जाती है ये क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इमेंस पोटेंशियल है, यहाँ पर ज़रूरत है इसको आगे बढ़ाने की। यहाँ पर बिग पार्ट ऑफ आवर कंट्री कमिंग डिकेड्स, होलिस्टिक अप्रोच नीडेड, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो इन सब बातों पर ध्यान देना होगा, एक्सप्लोरेशन करना होगा लो कॉस्ट पे। यहाँ पर एग्रेसिव एंड डायनेमिक तरीके से सोचना होगा, तब हम नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्ट में हमारा बहुत बड़ा डिपेंडेंसी है एक्चुअल में। और गल्फ़ कंट्री से तो हम सब ज़्यादा लेते हैं, और ये जो नेचुरल गैस है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें भी है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।